विस्तार के साथ में सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ था। आज गाथा नंबर 42 के माध्यम से सम्यक ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होता है। गाथा का उच्चारण करेंगे। संशय विमोह विभव विवज्यम अपपर सरोवस गहनम सम्मन्नानं सायारमणीयमेयं च संशय विमोह विभव विवज्यम अपपर सरोवस गहनम सम्मन्नानं सायारमणीयमेयं च। बोलिए जो सम्यक ज्ञान है वह किस प्रकार से वह सम्यक ज्ञान कहलाता है, तो कहा अप पर स्वरूपस्स। अप माने अपना, पर माने दूसरे पदार्थों का, स्वरूप का यानी अपनी आत्मा का और आत्मा से भिन्न पर पदार्थों के स्वरूप का। संशय विमोह और विभ्रम। संशय माने संशय, विमोह माने विपर्य और विभ्रम यानी विभ्रम यानी अनध्यवसाय। रूप मिथ्या ज्ञान से विवज्यम माने रहित, गहनम ग्रहण करता है, उसे सम्मन्नानं सम्यक ज्ञान कहते हैं। वह सम्यक ज्ञान सायारम साकार होता है और अनेभेयम इसके अनेक भेद होते हैं। क्या कहा? अप माने अपनी आत्मा का, पर यानी आत्मा को छोड़ करके शेष सभी पदार्थों का जो स्वरूप है उसका संशय विमोह और विभ्रम से रहित होकर के उसको ग्रहण करना यह सम्यक ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान साकार होता है और इसके अनेक भेद होते हैं। अब देखिए, आत्मा का तो सबको ज्ञान है। अपनी आत्मा का और आत्मा से छोड़ करके जितने भी पर पदार्थ हैं, आत्मा स्व पदार्थ है और आत्मा को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं वह सभी पर पदार्थ कहलाते हैं। इन सबके स्वरूप का, इनका स्वरूप क्या है, इनका स्वभाव क्या है, इसका संशय विमोह और विभ्रम से रहित होकर के। संशय किसे कहते हैं, विमोह किसे कहते हैं और विभ्रम किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझेंगे। संशय, जिनवाणी को सुना और मन में संशय किया, क्या संशय हुआ? जो 7 तत्व बतलाए हैं
तो ठीक है, जीव को मान लिया, पुद्गल दिखाई देता है, इसको मान लिया, लेकिन धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, ये होते हैं कि नहीं होते? इसमें संशय उत्पन्न हो गया। संशय उत्पन्न हो गया। 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं। कितने बलभद्र होते हैं? नारायण प्रति नारायण, ये सब अतीत काल में हुए हैं। ये सब होते कि नहीं होते? ढाई द्वीप के बाहर 8वां द्वीप नंदीश्वर है, वहां पर अकृत्रिम जिनालय है, पंचमेरु है, ये सब सुनते हैं, ये होते कि नहीं होते? इस प्रकार से तत्व के विषय में, है ना, जिनवाणी के विषय में संशय करना। संशय उत्पन्न हो गया तो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, ये संशय हो गया। दूसरा क्या है? विमोह। विमोह माने विपर्य, यानी विपरीत मान लेना। विपरीत कैसे? जो शरीर है इसी को आत्मा समझना। शरीर के जन्म से आत्मा का जन्म और शरीर के मरण से आत्मा का मरण समझना, ये विपरीत हो गया, है ना? ये विपरीत हो गया, उसको विपरीत समझ लेना, ये भी ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। और तीसरा है विभ्रम, यानी अनध्यवसाय। कैसा विभ्रम? भ्रम करना, अरे क्या करना, चलो द्रव्य संग्रह की कक्षा चल रही है अंबड़ में, महावीर जिनालय में, चलो क्या करना? वहां पर 6 द्रव्यों का वर्णन चल रहा है, जिनवाणी का उपदेश हो रहा है। क्या 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 करना? अपन को ज्ञान प्राप्त करेंगे, होगा 6 द्रव्य होंगे, 7 तत्व होंगे, 9 पदार्थ होंगे, आपको क्या लेना देना उनसे? क्या हमें क्या मतलब है? तो ये आप लोग करते हैं, क्या करते हैं? जिससे मतलब होता है, जिससे अपना कार्य सिद्ध होता है, उसके प्रति तो अब थोड़ा सा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हमारा मतलब ही नहीं, उसे क्या लेना देना हमको? ऐसा करके छोड़ देना, यह हो गया अनध्यवसाय। और इन तीनों से रहित संशय, विभ्रम और विमोह, इन तीनों से रहित होकर के क्या करना? अपने आत्मा का स्वरूप और पर पदार्थ के स्वरूप को जानना, यह सम्यक ज्ञान कहलाता है। और यह सम्यक ज्ञान साकार होता है। साकार का मतलब आकार के आगे स जोड़ दिया तो साकार हो गया। साकार मतलब समने सहित, आकार सहित होता है। कौन? ज्ञान आकार सहित होता है। जिस वस्तु को जानता है उसका कोई ना कोई आकार होता है। और अनेक भेयम च, और उसके अनेक भेद होते हैं। अनेक भेद मतलब एक, अनेक। जो एक नहीं है उसको अनेक कहते हैं। इसके अनेक भेद, अनेक का मतलब क्या है? एक नहीं है। फिर कितने भेद होते हैं? अनेक। पिछली गाथा में अपन लोगों ने जब उपयोग का वर्णन सुना था, उसमें कहा था नानम अट्ठवेयपम। जो ज्ञान होता है वह 8 भेद वाला होता है। ज्ञान के 8 भेद होते हैं, अपन पिछली गाथा में पढ़ करके आए। उसमें मध्यस्थ तो वही अनान नानानी,
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये ज्ञान रूप भी होते हैं, यानी सम्यक ज्ञान रूप भी होते हैं, और अज्ञान रूप यानी मिथ्या ज्ञान रूप भी होते हैं। तो चूंकि यहाँ पर प्रसंग है सम्यक ज्ञान का, तो 3 अज्ञान रूप होते हैं, उनको छोड़ दो। सम्यक ज्ञान रूप कितने होते हैं? 5। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रयय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनका वर्णन पहले किया था, संक्षेप से पुनः अपन रिवीजन करते हैं। मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन की सहायता से, इसके द्वारा इंद्रिय और मन की सहायता से पर पदार्थ का ज्ञान होता है, वह मति ज्ञान कहलाता है। और मति ज्ञान के बाद, मति ज्ञान से जिस वस्तु को जाना उसको विशेष जानना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और इंद्रिय और मन के बिना एक सीमा को लेकर के, मर्यादा को लेकर के जो पदार्थों को जानता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के अपने मन में और दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जो जानता है वह मनःप्रयय ज्ञान कहलाता है। और केवल ज्ञान 3 लोक में जितने भी भूत, भविष्य, वर्तमान काल संबंधी जो भी पदार्थ हैं उनकी पर्याय है, अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है, वह केवल ज्ञान कहलाता है। सभी द्रव्यों की भूतकाल संबंधी, वर्तमान काल संबंधी, भविष्य काल संबंधी समस्त पर्यायों को, अनंत पर्यायों को जो एक साथ जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, ये 5 ही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। सम्यक ज्ञान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन जिस आत्मा में है, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। और सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्यात्व है, तो उसका ज्ञान मिथ्या है। मति ज्ञान को मति ज्ञान कहलाता है, श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहलाता है, यदि अवधि ज्ञान है तो वह को अवधि ज्ञान कहलाता है। 3 ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान होते हैं। मनःप्रयय ज्ञान मुनि महाराज को ही होता है, और केवल ज्ञान तो 12वें स्थान के अंत में अरिहंत भगवान के पास विद्यमान रहता है। सम्यक ज्ञान केवल सम्यक दृष्टि को होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान के प्रकरण में कुमति, कुश्रुत और विभंग अवधि को स्वीकार नहीं किया गया है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है तथा संशय, विपर्यय और अनंत विषय से रहित होता है। इस प्रकार से इस सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया। क्या सारांश क्या निकला? अपनी आत्मा का और पर पदार्थों का संशय, विमोह और विभ्रम से रहित जो ग्रहण करता होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। यह सम्यक ज्ञान साकार होता है और अनेक भेद वाला होता है। अनेक भेद मतलब जो 5 भेद बताए हो। अब आगे दर्शन का स्वरूप बताते हैं। विभंग मतलब विभंग अवधि कहो या कु अवधि कहो, एक ही अर्थ है। विभंगावधि और कु अवधि इसके 2 नाम हैं। अब गाथा नंबर 43 के द्वारा दर्शन का स्वरूप कहा जा रहा है। यह दर्शन अलग है और गाथा नंबर 41 में जो सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा था वह अलग है। दर्शन अलग है
और सम्यक दर्शन अलग है। कैसे? दर्शन ज्ञान उपयोग के पहले जो दर्शनोपयोग होता है, वस्तु का सामान्य ग्रहण जो होता है वह दर्शनोपयोग कहलाता है। और सम्यक दर्शन 7 तत्वों के ऊपर यथार्थ श्रद्धा का होना, देव शास्त्र गुरु के ऊपर यथार्थ श्रद्धा का होना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। यहाँ पर दर्शन का स्वरूप बताया जा रहा है। जम सामन्नम गहनम भावारम एव कट्टुमायारम अवशेष दूर अट्ठे दंसन मिलि भन्नये समय जम सामन्नम गहनम भावारम एव कट्टुमायारम अविशेष दूर अट्ठे दंसन मिलि भन्नये समय पीछे की गाथा में तो 3 शब्द आए, संशय, विमोह, विभ्रम। तो एक पंडित जी थे, रतनलाल जी शास्त्री, इंदौर के थे। अभी कुछ ही महीने, 1 महीना हुआ होगा उनके समाधि मरण हो गया, 90 साल की उम्र थी लगभग। हम लोगों को पढ़ाते थे तो एक उदाहरण देते थे इसके बारे में। 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति, एक व्यक्ति बकरी के बच्चे को लेकर के जा रहा है। उसने कहा इसको ठगना है। तो एक व्यक्ति ने तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर के बैठ गए। पहले व्यक्ति ने कहा क्यों? तीनों ने पहले सलाह कर ली कि एक ही बात तीनों को बोलना है। तो पहले व्यक्ति ने कहा क्यों? इस कुत्ते के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? या बिल्ली के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बिल्ली का बच्चा कहाँ है? ये तो बकरी का बच्चा है। छोड़ दिया। दूसरी बार आगे बढ़े तो फिर पुनः जो दूसरा व्यक्ति बैठा था उसने उसी बात को दोहराया, इस बिल्ली के बच्चे को लेकर के कहाँ जा रहे हैं? अरे बिल्ली का बच्चा कहाँ है? तो बकरी का बच्चा। लेकिन मन में अब संशय आ गया। वो उसने भी वही बात बोली, इसने भी वही बात बोली। आगे बढ़ गया और आगे जाकर के तीसरे व्यक्ति ने भी उसी बात को दोहराया, ए भाई ये बिल्ली का बच्चा लेकर के कहाँ जा रहे हैं? अरे बिल्ली का बच्चा नहीं, ये तो बकरी का बच्चा है। लेकिन आगे गया, तीनों व्यक्ति एक ही बात कह रहे हैं। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता, दो तीनों एक ही बात कह रहे हैं। उसके मन में विपरीत था, वास्तव में विपरीत बिल्ली का बच्चा उसने छोड़ दिया। इस प्रकार से पंडित जी साहब उदाहरण देते थे। अब यहाँ पर जो दर्शन का स्वरूप बतलाया जा रहा है, दर्शन का स्वरूप क्या है? अट्ठे माने पदार्थों को अविशेष गुण विशेषता रहित आयारम आकार को नीम कट्टु ग्रहण न करते हुए जब जो भावानम पदार्थों का सामान्य गहनम ग्रहण करना होता है,
इति वह समय यानी आगम्य दंसनम दर्शन भण्डये कहा गया है। क्या कहा? अट्ठे यानी पदार्थों को अवशेष गुण विशेषता नहीं करके विशेषता रहित आयारम आकार को नेव कट्टु ग्रहण न करके जम जो आवारम पदार्थों का सामान्यम सामान्य गहनम ग्रहण होता है। यदि वह समय यानी शास्त्रों में आगम्य दर्शनम दर्शन भण्डये कहा गया है। दर्शन किसको कहते हैं? यहाँ पर ये सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु ज्ञानोपयोग होने से पहले जो दर्शनोपयोग होता है उसकी बात है। पहले जहाँ पर उपयोग का वर्णन हुआ था वहाँ पर दर्शनोपयोग के भेद बताए थे। चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। लेकिन दर्शन की परिभाषा क्या है? इस गाथा में दर्शन की परिभाषा बताई है। जब भी हमें वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना होता है तो वस्तु के ज्ञान के पहले दर्शन होता है। वह दर्शन कैसा होता है? तो इस गाथा में बताया है निराकार होता है, ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है यानी आकार से रहित होता है। और विशेषता रहित होता है। ज्ञान कैसा होता है? विशेषता सहित होता है, लेकिन दर्शन विशेषता रहित होता है। ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है, दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है। तो वस्तु के ज्ञान होने के पहले जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य ज्ञान, सामान्य जो उसका आभास होता है उसका नाम दर्शन है। वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान होने के पहले की अवस्था है। वह इतना सूक्ष्म होता है कि हमें कब दर्शनोपयोग हुआ ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। यह दर्शनोपयोग, यह दर्शन जो है छद्मस्त अवस्था में पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। लेकिन केवली भगवान को यह दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होता है। दर्शन प्रत्येक जीव के पास पाया जाता है। क्या? जितने भी संसार में जीव हैं प्रत्येक के पास यह दर्शन उपयोग है, दर्शन है। लेकिन सम्यक दर्शन प्रत्येक जीव के पास नहीं पाया जाता। सम्यक दर्शन किसके पास होता है? आप लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं क्या चींटी के पास सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मन रहित जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव सभी निम्मना मन रहित ही होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसे होती है? जो संगी पंचेंद्रिय हो। ये संगी असंगी का भेद मात्र त्रिंचों में है। बाकी जितने भी तीन गति के जीव हैं वह सब संगी मन सहित ही होते हैं। तो चारों गतियों के ही जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है।
सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन दर्शन उसे प्राप्त नहीं किया जाता, वह जीव के साथ ही रहता है। जैसे ज्ञान जीव के साथ रहता है, उसी प्रकार से वह दर्शन भी जीव के साथ में रहता है। कल विस्तार के साथ में सम्यक दर्शन का विषय आपके सामने रखा। एक ही गाथा के माध्यम से लगभग 1-1.25 घंटा तक सम्यक दर्शन का विषय हुआ और आप लोगों ने बहुत मनोयोग के साथ में सुना। आज यह दर्शन की बात कही जा रही है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जब देख करके हम किसी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके पहले क्या होता है? दर्शन होता है, उसकी विधि है। दर्शन होगा और दर्शन के बाद ही ज्ञानोपयोग में आएगा, मति ज्ञान होगा। मति ज्ञान के कितने भेद हैं पता है? पता है किसी को? मति ज्ञान के कितने भेद हैं? नहीं पता? किसी को पता नहीं। तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय किया क्या नहीं है? अवग्रह आवाय धारणा कितने भेद हैं? स्वाध्याय करते हैं, लेकिन विषय को अच्छी तरह से समझ करके करना चाहिए। इस सूत्र भी पढ़ते हैं, अर्थ भी सुना है, स्वाध्याय भी किया, लेकिन थोड़ा सा बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारी धारणा का विषय बन जाए। मति ज्ञान के 4 भेद के अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब थोड़ा समझ लेते इसको। अवग्रह किसे कहते हैं? सबसे पहले दर्शन हुआ, किसी वस्तु को देखा, आकाश में हमने ऊपर जब दृष्टिपात किया तो कुछ हमें दिखाई दिया, तो उसका सामान्य जो आभास हुआ, सामान्य अवलोकन हुआ, वह दर्शनोपयोग हो गया। और इसके बाद में अवग्रह क्या है? दर्शन के बाद में अरे तो कुछ सफेद हो गया तो आकार आ गया, जहां पर आकार आ गया वहां पर ज्ञानोपयोग हो गया। और जो आकार रहित है, अभी सामान्य प्रतिभास है, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, बस कुछ है, ऐसा जो आभास हुआ, इसका नाम दर्शन है। अभी फिर ये सफेद है, ये ज्ञान हो गया, कुछ सफेद है, ये हो गया अवग्रह। अब अवग्रह में फिर इसके बाद में ईहा, ये सफेद है, इतना ज्ञान हो गया, ये हो गया अवग्रह। अब इसके बाद में ईहा, पताका व बलाका व, यह कोई झंडा है या कोई पक्षी है? क्या यह हंस पक्षी है या कोई वस्त्र है? इस प्रकार का मन में तो प्रश्न उत्पन्न हुआ, यह हो गया ईहा मति ज्ञान। ठीक है। अब अवाय, अरे ये तो पंख फैला, पंखों को क्या कर रहा है? फैला रहा है, संकोच विस्तार कर रहा है, मतलब ये तो हंस पक्षी ही है, ऐसा निश्चय हो गया। इसका नाम है अवाय मति ज्ञान। और कालांतर में उसे भूलना नहीं, इसका नाम है धारणा मति ज्ञान। समझ आया? फिर एक बार समझेंगे। आकाश में हमने देखा कुछ है, इस सामान्य आभास हो गया, इसका नाम दर्शन। और इसके बाद में ये कुछ सफेद दिखाई दे रहा है, तो सफेद का ज्ञान हो गया, यह अवग्रह है।
अब अवग्रह होने के बाद ये सफेद क्या है, कोई कपड़ा है या हंस पक्षी है? ये जो प्रश्न उत्पन्न हुआ ये हो गया ईहा, और उसके पंखों को देख करके आपने निर्णय कर लिया यह तो हंस पक्षी है, यह हो गया अवाय, और फिर इसे कालांतर में नहीं बोलना, इसका नाम धारणा। दोनों में अंतर क्या हो गया? ये तीन विशेषताओं के माध्यम से दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में अंतर समझना चाहिए। कौन कौन सी? दर्शन सामान्य को ग्रहण करता है और ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है। दर्शन निराकार होता है, आकार रहित होता है, और ज्ञान साकार होता है, आकार सहित होता है। दर्शन वस्तु को विशेषता रहित जानता है, विशेषता रहित देखता है, और ज्ञान वस्तु को विशेषता सहित जानता है। समझ आ रहा है? कठिन लग रहा क्या? ध्यान से सुनेंगे और पुस्तक में से बार बार पढ़ेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ भेद की अपेक्षा से हम जाएंगे तो कोई पदार्थ हमने आंखों से देखा, आंखों से देखने के बाद उस सामान्य अवलोकन हुआ, उसका नाम चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्री को छोड़ करके स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री और कर्ण इंद्री, इनके द्वारा अपने अपने विषय को लेकर के जो सामान्य प्रतिभास होता है वह अचक्षु दर्शन कहलाता है। और अवधि ज्ञान के पहले जो होता है, वस्तु के ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल ज्ञान के पहले नहीं, ये तीनों दर्शन ज्ञान के पहले होते हैं, लेकिन केवल दर्शन केवल ज्ञान के पहले नहीं होता, किंतु केवल ज्ञान के साथ ही होता, एक साथ होता है। वहां पर दर्शन और ज्ञान में समय की अपेक्षा कोई भी भेद नहीं, एक समय बढ़ती है। जिस समय केवल दर्शनोपयोग उसी समय केवल ज्ञान एक साथ होते हैं। ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा? तो तत्संबंधी जो हमारा अज्ञान है, अज्ञान का अंधकार है, वह नष्ट हो जाएगा और हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। इसके लिए दर्शनोपयोग के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, किंतु सम्यक दर्शन के लिए और सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। अनंत काल तक हमारा मिथ्यात्व के साथ बीता है, अनंत काल मिथ्यात्व में रह करके हमने गुजारा है। अब हमें मिथ्यात्व में नहीं रहना, अब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन को दृढ़ बनाना है। इतना हमें पुरुषार्थ करना होगा, तभी यह मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। जैन कुल में जन्म लेना सार्थक है। कल का विषय थोड़ा सा और ले लेते हैं। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो हम रूढ़िवाद को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के उसको धर्म मान करके करते आते हैं, लेकिन वह धर्म की कोटि में नहीं आता। जैसे कल एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि पूजा में सुरक्षा की अपेक्षा से या पूजन के लिए उनको आह्वान किया जाता है देवों को, चतुर्निकाय के देवों को, तो क्या मिथ्यात्व होगा?
नहीं होगा। कल ये उत्तर दिया गया था। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ये हमारी मान्यता के ऊपर निर्भर है। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था, जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, उसी रूप में उसकी मान्यता रखना, उसके ऊपर श्रद्धा करना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। लेकिन यदि हम विपरीत होकर के मान्यता बना करके चलेंगे तो मिथ्यात्व की कोटि में आ जाता है। अब देखिए, जहां पर मूढ़ता का वर्णन आता है, नदी में स्नान करना, आप लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं, तो नदी में स्नान करना यह लोक मूढ़ता नहीं है। लेकिन नदी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। नदी में स्नान करना धर्म है, ऐसा समझ करके यदि नदी में स्नान करते हैं तो मिथ्यात्व की कोटि में आ जाता है। दो व्यक्ति नदी में स्नान कर रहे हैं, एक व्यक्ति आज छुट्टी है, रविवार है, डेली घर पर स्नान करते थे, आज नदी में स्नान करेंगे, यह सोच करके नदी में स्नान कर रहा है। और एक दूसरा व्यक्ति इस नदी में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता रख करके स्नान कर रहा है। तो जो नदी में स्नान कर रहा है, मानो यदि वह सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि रहेगा, उसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो यह मान्यता लेकर के, यह समझ करके स्नान कर रहा है, इससे हमारे पाप धुल जाएंगे, ये धर्म है, गंगा में स्नान किया, ये धर्म है, तो वह मिथ्यात्व की कोटि में आ जाएगा। भगवान की प्रतिमा है, उसके अगल बगल एक है उनके, तो हम आवश्यक करते, तो उसके ऊपर हम तो भगवान का कर रहे हैं, उसका नहीं करते, वो भी छत में है क्या? नहीं, भगवान के ऊपर करें तो मिथ्यात्व कैसे आएगा? एक शिवजी का हो रहा है, शिवजी सही रहे हैं ना, मूर्ति कही गई। नहीं, लेकिन हम धारा किसके ऊपर छोड़ रहे हैं? भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, हम भगवान के अभिषेक कर रहे हैं। यदि छींटा को चढ़ने के ऊपर देखे तो लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? क्या है? अपना अभिप्राय क्या है? हमको भगवान का अभिषेक करना हमारा अभिप्राय है। यदि उनको अभिषेक कर रहे हैं, उनके ऊपर धारा छोड़े, मिथ्यात्व चला जाएगा। लेकिन हम तो भगवान के ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की प्रतिमा पर जल धारा छोड़ रहे हैं, तो ये मिथ्यात्व जो मूर्ताएं हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं रहती हैं जो मूर्ता के अंतर्गत आती हैं। आपका सागर स्नान मुच्चय सिद्धतास्मनाम गिरी पादोग्निपातश्च लोक मूढ़ निगद्यते। ये मूर्ता है, मूर्ता मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। देखा देखी हम कर रहे हैं, नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना, बालू के ढेर लगाना, पत्थर के ढेर लगाना, कलर लगा करके रखना, पहाड़ पर कूदना, पहाड़ से कूद करके जान देना, यज्ञ में होम करना, यज्ञ में, इससे क्या होगा? इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अग्नि में कूद करके प्राण देना, ये सब मूर्ता, लोक मूर्ता के अंतर्गत आती है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोवृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। जो परमार्थ भूत, श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोवृतां, आप यानी अरिहंत भगवान, आगम यानी जिनवाणी, और तपोवृत यानी गुरु, जो परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु है, इनके ऊपर त्रिमूढ़ापोढ़, त्रिमूढ़ अपोढ़, तीन मूर्ताओं को छोड़ करके, मष्टांगम 8 अंग सहित,
और 8 मद रहित इनका श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इनका हमें ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से हैं, 8 दोष कौन कौन से हैं, 8 मद कौन कौन से हैं, 3 मूर्ताएं कौन कौन सी हैं। मूर्ताओं के कारण से लोग रूढ़ी को लेकर के हम चलते रहते हैं। ये क्यों करते हो? आमची पंजोबा करते, आमची आजोबा, आमची वड़ी सभी करते थे, इसलिए हम करते हैं। सदैव के नहीं। एक महाराज जी थे, आचार्य सरस्वती सागर महाराज जी के शिष्य थे, मुनि संयम सागर जी, कर्नाटक के थे। तो उन्होंने एक बार अपने प्रवचन में क्या सुनाया, कुछ सुनाया, कन्नड़ भाषा में सुनाया, बाद में हमको उसका ट्रांसलेशन करके बताया गया। क्या सुनाया? जो लोग रूढ़ी को धर्म मानते हैं, जो लोग परंपरा को धर्म मान करके चलते हैं, उनके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक गांव था और गांव के दूसरी ओर दूसरा गांव था, बीच में नदी थी। नदी के ऊपर पुल नहीं था, इसलिए लोग, इस गांव के लोग उस गांव जाते थे, उस गांव के लोग इस गांव में आते थे, तो तैर करके जाते थे। अब सरकार ने उस नदी के ऊपर पुल बनवा दिया, ब्रिज बन गया। अब लोग उस पुल के ऊपर से आने जाने लगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे, वो तैर करके ही गांव, दूसरे गांव जाते थे, तैर करके ही इधर आते थे। उनसे पूछा, क्यों भैया तुम तैर करके क्यों जाते हो? पुल के ऊपर से जाया करो। नहीं, हम पुल के ऊपर से नहीं जाएंगे। हमारे पंजोबा, हमारे आजोबा, हमारे बड़े सब तैर करके ही जाते थे, हम भी तैर करके जाएंगे। हम इस परंपरा को नहीं छोड़ेंगे। अरे उनके समय में, पंजोबा आजोबा बड़ी के समय में पुल नहीं था, इसलिए तैर करके जाते थे। अभी तो पुल बन गया, इस पुल के ऊपर से जाओ। नहीं, ये हमारी परंपरा है। सुनवाया? उसी प्रकार से जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग करते आए, उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, शास्त्र पढ़े नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, जो जैसा देखा वैसा करते आए। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो गया, गुरु के दर्शन हो गए, गुरु का सानिध्य मिला, जिनवाणी मिली, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? क्यों? करने योग्य करना चाहिए, समीचीन क्रियाओं को करना चाहिए। 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं 25 क्रियाओं में। एक क्रिया है सम्यक वर्धनी क्रिया और एक है मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया। मिथ्यात्व वर्धनी क्रिया को छोड़ना चाहिए और सम्यक वर्धनी क्रिया, यानी जिसके द्वारा हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, ऐसी क्रियाओं को करना चाहिए। सुन रहा है कि नहीं? जिन क्रियाओं को करने से मिथ्यात्व की पुष्टि होती है, मिथ्यात्व दृढ़ होता है, ऐसी क्रियाओं को छोड़ना चाहिए। और जिन क्रियाओं के करने से सम्यक दर्शन पुष्ट बनता है, दृढ़ होता है, ऐसी क्रियाओं को करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो उस समय डॉक्टर उनको चेक करके, उनको तपास करके औषधि देते हैं और कहते हैं ये वस्तु खाना और इससे परहेज रखना। कहते कि नहीं?
तो यदि आप परहेज रखेंगे और जो खाने के लिए कहा है उसको खाएंगे, उसके साथ औषधि का सेवन करेंगे, तो आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। साकर बढ़ गई, शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपके लिए औषधि दे दी, लेकिन क्या कहा? गोड़ खाइच नहीं। सुन रहे हैं? और घर में आ गए, भोजन भी कर रहे हैं और गोड़ पदार्थ भी खा रहे हैं, मतलब गोड़ आवड़ती, गोड़ भी खा रहे हैं और औषधि भी खा रहे हैं। क्या होगा? क्या उस रोग में कमी आएगी? जो डायबिटीज हुई है वह दूर होगा? नहीं होगा। तो पहले शक्कर से जो गोड़ पदार्थ है जिनका परहेज डॉक्टर ने बताया उसका परहेज करना पड़ेगा, और उसके बाद जो औषधि खाएंगे तो हम उस डायबिटीज के रोग से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने जो कहा है, जिन्हें भगवान ने कुछ करने के लिए कहा है और कुछ नहीं करने के लिए, कुछ अपत्य है उससे बचने के लिए भी कहा है। समझ आ रहा कि नहीं? हाँ, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र ये अपत्य हैं, इनसे बचना है। सरागी देवी देवता ये अपत्य के समान है, इससे बचना है, लेकिन वीतरागी को भजना है। इस प्रक्रिया से चलेंगे तभी हमें वास्तव में क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन हमें दृढ़ बनाना है, तो जिनसे परहेज रखने के लिए कहा है उनसे परहेज रखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हम करते रहते हैं। गुड़ी पर्व आती है, महाराष्ट्र में आने को बहुत सारी चीजें देखी हमने। बापू खड़ा करते हैं उसमें नहीं, झटा नहीं, कोई बात नहीं, वो तो उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रकार की हम देखते हैं, हमको जब से महाराष्ट्र में तब से देखने को मिल रहा है। उधर औरंगाबाद से अहमदनगर होकर पूना गए, वहां जाकर के देखते हैं कोई दुकान वाले आते हैं, चाय की दुकानें कुछ है, सबसे पहले आकर के रोड पर डाल करके आते हैं। देखा, हमको पता नहीं क्या एक कप चाय सबसे पहले रोड पर आकर के डाल देते हैं। हमने वो तो देखा था, जो देखा वो बता रहे हैं। अरे भैया, इससे तो बराबर डालने की पेशा से किसी को दूध निकाला, थोड़ा डाल दिया। और एक जगह उसी रोड पर औरंगाबाद से अहमदनगर की ओर जा रहे थे, एक जगह देखा हमने एक झाड़, उसमें बहुत सारे धागे बांध दिए। पहली बार देखा झाड़ों में बहुत सारे देखे, इतने सारे धागे, पूरा सफेद सफेद दिखाई दे रहे थे धागे बांधे उसके ऊपर। हमने पूछा क्या मामला क्या है? जो साथ में बिहार कर रहे थे, भैया इसको धागा क्यों बांधे? उनको पता नहीं था। तो उन्होंने बताया, महाराज जी बट का झाड़ रहता है, और पूर्णिमा के दिन आकर के जो महिलाएं आकर के इसको सात बार उस धागे से बांध देती है। क्यों बांधते हैं? क्योंकि जो पति है 7 जन्म तक वही पति मिले। मान लो बड़ी इच्छा लेकर के विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के मोक्ष चले गए, तो कहाँ मिलेंगे फिर वो? क्या धागा बांधने से होगा? ये सब संसार की वृद्धि के कारण है। क्या कभी पति भी ऐसा धागा बांधता कि 7 बार की ये पत्नी हमें 7 जन्म तक मिले? ऐसा भी होता है? तो ये सब क्रिया क्या है? ये मिथ्या
वर्धनी क्रिया है, मिथ्यात्व बढ़ाने वाली क्रिया है। कहां जाकर के क्या क्या करते, कुछ भी कर करके आ जाते हैं। सोमवार इधर, मंगलवार उधर, बुधवार गुरुवार, शुक्रवार शनिवार रविवार, ये सब जो कुछ भी है सब मिथ्यात्व की क्रिया है। नारियल बोलना, आधा चढ़ाना आधा खाना, ये क्या है? हाँ चढ़ाते ठीक है, मोक्ष प्राप्त है, फलम निरुपावती स्वाहा, अपने चढ़ाने के लिए कहा है। आधा चढ़ाना आधा खाना ही अपनी धर्म की पद्धति नहीं है। ये मतलब भूमि पूजन होता, सांगली पूजा पुरुषार्थी होता कि नहीं पता नहीं। अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते, खेत किसान लोग खेत की जो नई गाड़ी लेकर के गाड़ी की पूजा करते, नई गाड़ी आई उसकी पूजा करते, गाड़ी की पूजा करते हैं। हाँ मतलब ये सब जो क्रियाएं होती है ये सब मिथ्यात्व वर्धनी क्रियाएं हैं, इनसे बचना चाहिए। एक घर में गई पूना में, एक घर में आहार हुआ और आहार होने के बाद में जो घर की लोग तुम्हारे 2 मिनट 5 मिनट बैठी तो सामने एक पर्दा दिखाई दिया, पर्दा दिखाई दिया, ये क्या है? एक महिला आकर खड़ी, कुछ नहीं बना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पर्दा है, पर्दा है। बैठ गए 5 मिनट उपदेश दिया तो मन में शंका है, यहाँ पर खड़ी हुई है या कुछ नहीं तो कुछ तो है। जब जाने लगी तो उसको पर्दा को ऐसे किया तो क्या था? देवघर में बहुत सारे सरागी देवी देवता बैठे पर उसके साथ में एक यंत्र था, उस यंत्र को उठाया, पढ़ा, उस पर लिखा था भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र। क्या लिखा? भरपूर धन संपत्ति देनारे यंत्र। तो भैया क्या करते हो? हमारे वो गांव में खेती है, 30 एकड़ खेती है और हम जॉब करते हैं, ये भाई व्यापार, ये सब करने की आवश्यकता क्या है? जब आपके पास भरपूर धन संपत्ति देने वाला यंत्र है तो फिर व्यापार खेती नौकरी करने की आवश्यकता क्या है? छोड़ो सब कुछ, आराम से घर में बैठो। ये क्या है? यंत्र कोई धन संपत्ति देते, सब विपरीत धारणा है, मिथ्या धारणा है। जयसिंहपुर में चातुर्मास में 2017 में एक अनुराग पाटिल करके एक लड़का आता था और उसने अपने जीवन की घटना सुनाई। महाराज जी हम मैथमेटिक्स में बहुत वीक थे, कमजोर थे, तो वहाँ पर एक कुंजवन है और वहाँ पर ब्रह्मदेव लाल कलर के, जिनको आप चित्रपाल कहते हैं, कर्नाटक में ब्रह्मप्पा बोलते हैं, बहुत अच्छे कार्य हैं। नारियल लेकर के गया वो लड़का, हम मैथमेटिक्स में बहुत वीक हैं, बाबा मुझे पास करना। चढ़ा करके नमस्कार करके आ गए, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मैथमेटिक्स में पास। सब दौड़ पड़ गई, वाह वास्तव में बाबा चमत्कारी है। अगली साल पुनः जब सेकेंड ईयर में पहुंचे, जब परीक्षा का समय आया, पुनः नारियल लेकर के गए, बाबा जिस प्रकार से आपने पिछली बार पास किया था इस बार भी आप पास करना। नमस्कार किया, नारियल चढ़ा के आ गए, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, मैथमेटिक्स में फेल। यदि पास होते तो क्या बात दिखाएगा? इन्होंने हमको पास किया, होता नहीं? इसलिए ये सब धारणा, ये सब कर्मों के अनुसार होता है। इस प्रकार की मिथ्या धारणा को छोड़ करके भगवान की वाणी पर श्रद्धा करना, सच्चे देव शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा करना, 7 तत्व 9 पदार्थ आदि के ऊपर श्रद्धा करना, यही सम्यक दर्शन है। समय आपका हो चुका है,
पीछे सागर यदर्थमात्रा पदवाकीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे च मित्वा बरं आलो